नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान हुआ बेनकाब। यूएनजीए में पाकिस्तानी पीएम के बयान का दिया करारा जवाब। आतंकवाद के पनाहगार को दिखाया आईना, कहा कि किसी भी हाल में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वैश्विक मंच पर रखेंगे भारत का पक्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में पाकिस्तान को दे सकते हैं मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर। झारसुगुड़ा में रेलवे, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क भी करेंगे लॉन्च। बिहार में बड़ी चुनावी सरगर्मी। बीजेपी नेता अमित शाह के दौरा आज। समस्तीपुर और अररिया में कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों पर करेंगे चर्चा, तो वहीं अन्य दल भी रणनीति बनाने में जुटे। और एशिया कप में भारत की लगातार छठी जीत। सुपर ओवर की पहली गेंद में भारत ने चटाई श्रीलंका को धूल। कल भारत पाकिस्तान के बीच होगी खिताबी जंग। समाचार विस्तार से, जहां भारत ने दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगला, खोखली और झूठी बातें कही, उसके बाद भारत ने राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल किया और एक के बाद एक पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवादी शिविर चला रहा है। पाकिस्तान ने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। पाकिस्तान ने ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों का नरसंहार किया। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. और पेटल गहलोत ने कहा कि भारत को आतंकवादी और उसके प्रायोजक दोनों ही बर्दाश्त नहीं है। भारत किसी भी हाल में परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा। Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज यूएनजीए की महासभा को संबोधित करेंगे और उनका भाषण काफी दिलचस्प होने वाला है। और इस दौरान वो वैश्विक मुद्दों पर भारत का नजरिया तो पेश ही करेंगे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में भारत पर जहर उगला, उस पर विदेश मंत्री जयशंकर का मुंहतोड़ जवाब आ सकता है। दरअसल भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के खोखले और झूठे दावों की पोल खोल दी है, और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आज भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर फ्री बलूचिस्तान के नारे लगाए गए। लोगों ने हाथों में फ्री बलूचिस्तान के बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप व समर्थन की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा का दौरा करेंगे और उड़ीसा के झारसुगुड़ा में रेलवे, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क को भी लॉन्च करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद 15 महीने में छठी बार राज्य का दौरा करेंगे। वो झारसुगुड़ा में लगभग 1700 करोड़ रुपए की रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो बेहरामपुर उधना के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। झारसुगुड़ा से वो 8 IIT संस्थानों के विस्तार की घोषणा करेंगे। इस दौरान ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और संबलपुर के VIMSAR को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा मिलेगा। PM मोदी राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे और अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को सहायता भी प्रदान करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी देश भर में पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत करेंगे। BSNL का करीब 1 लाख साइट्स को कवर करने वाला रोल आउट 100% 4G कवरेज सुनिश्चित करने के साथ भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जिनके पास अपना स्वदेशी और संपूर्ण 4G स्टैक है। BSNL's 4G stack, which will be rolled out across close to 98,000 sites across the country. Our 4G towers and BTSs are already serving 22 million customers. It's fully software driven, the network, it's cloud based, future ready designed, and most importantly, it will upgrade seamlessly to 5G. प्रधानमंत्री मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। मोदी जी उड़ीसा आ रहे हैं, उड़ीसा का झारसुगुड़ा अमलीपाली में आ रहे हैं, इसीलिए हमारा पूरा झारसुगुड़ा वासी, पूरा उड़ीसा वासी बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं उड़ीसा, कुछ ना कुछ उड़ीसा वासी के लिए वो समर्पित करके जाते हैं। विशेष करके शिक्षा का क्षेत्र में हो, रेलवे का क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र में हो, हर चीज़ में वो बहुत सारे कार्यक्रम लेके आए हुए हैं और बहुत सारा चीज़ वो उड़ीसा वासी को दे के जाएंगे। मोदी जी जब आ रहे हैं तो युवा समाज को संबोधित करेंगे, उसी के लिए हम सुनने के लिए बेताब हैं कि वो क्या उद्बोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ओडिशा में शुरू होने वाली विकास परियोजनाएं विकसित भारत की दिशा में अहम कदम हैं। ओडिशा समेत पूर्वी भारत को देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बनाया जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी संबलपुर शहर से सरला में 273 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ सुविधाएं बेहतर होगी बल्कि माल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा में आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। सोमेश पटेल, DD न्यूज, झारसुगुड़ा, उड़ीसा। और अब बात DD न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें DD न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इसी कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की कल्याणकारी नीतियों से सामाजिक परिवर्तन की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए भारत की। इससे न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं बल्कि महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे बस्तर के किसी गांव में रहने वाला आदिवासी या जम्मू कश्मीर का गुर्जर बकरवाल हो या पूर्वोत्तर भारत की सीमा पर रहने वाला कोई व्यक्ति, समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसकी जड़ता को तोड़ने और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया हो। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का नतीजा ही है कि आज समाज में एक बदलाव हो रहा है। देश के छोटे शहरों के लोग देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, खेल के नियम बदल रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है,
समाज के हाशिए पर रहने वाले गुमनाम लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाता है, जो 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। महिला के नाम पर घर, महिला के नाम पर गैस का कनेक्शन, महिला के नाम पर शौचालय के लिए सब्सिडी, ये छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, क्योंकि अब कोई एक व्यक्ति हमारे योजनाओं का केंद्र नहीं बना। महिला जब महिला के नाम पर घर बनता है तो वो परिवार केंद्र में आ जाता है। तो ये भारत की दृष्टि जो है कि परिवार को यूनिट मानकर योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये मैं मानता हूं कि एक क्रांतिकारी बदलाव भारत के सरकारी योजनाओं के अमल में है। प्रधानमंत्री समाज और देश से जुड़े मुद्दों पर दूरियां पाटना जानते हैं। स्वच्छता का विषय तब महत्वपूर्ण हो गया जब प्रधानमंत्री ने 2014 में इस चुनौती को उजागर किया। उन्होंने इसे बदलाव का विषय बनाया और शहरों के साथ गांवों में स्वच्छता और शौचालयों के निर्माण के मुद्दों को समान रूप से छुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी कल्याण को राष्ट्रीय मिशन बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत किया है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाना प्रधानमंत्री की उसी सामाजिक बदलाव की सोच का नतीजा है। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। महिलाएं अब सेना और विमानन जैसे क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के लिए एक भाई बन के बहुत बड़ा साहस दिया है महिलाओं को, और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात की है, जिससे कि 3 तलाक का कानून लेके ये सरकार आई। ये एक सराहनीय पहल की और महिलाओं के अंदर जागरूकता आई, साहस आया, डर का माहौल दूर हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को सामाजिक सहभागिता और जन जागरूकता को लेकर एक नई पहल मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री आम नागरिकों से सीधा संवाद करते हैं और सामाजिक बदलाव से लेकर दिन प्रतिदिन के शासन के मुद्दों पर लोगों के साथ विचारों और सुझावों को साझा करते हैं। वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों में से 60% अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। यह सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक समावेश पर उनकी प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प और तत्पर रहना उन्हें दूसरों से अलग करता है और एक लोकप्रिय जननायक बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के किस्से बताए और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। डीडी न्यूज़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। और इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में पूर्व भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी मुलाकात के संस्मरणों को साझा किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मेरी मुलाकात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के साथ 2 बारी हो चुकी है। एक बारी थी आई थिंक राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ग्लासगो में, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था, और एक बारी एशियन गेम्स हुए थे इंचॉन कोरिया में, और दोनों मौके पे मुझे मेडल आए थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी कंटिजेंट को अपने घर में बुलाया था, एंड इट वाज matter of great pride and privilege to have the honor of meeting the Prime Minister. बहुत ही अच्छी मुलाकात रही थी। It was although a short मुलाकात, but मुझे उसी शॉर्ट मुलाकात में एक बात बड़ी क्लियर लग गई कि हमारे इतिहास में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं,
वो सबसे स्पोर्ट्स लविंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको आई थिंक खेल से बहुत लगाव है। ही रिस्पेक्ट्स एथलीट्स लॉट, और जो हम काम करते हैं देश का गौरव बढ़ाने के लिए, ही रिस्पेक्ट्स दैट अ लॉट। तो ये बहुत क्लियरली इस इंटरेक्शन में मुझे दिखी, एंड ये इस इंटरेक्शन के बाद मेरी जो उनके लिए रिस्पेक्ट है वो तो और भी बढ़ी। प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्लेड एन इमेंस रोल इन बूस्टिंग द मोरल ऑफ एन इंडियन athlete, giving the confidence to an Indian athlete. He meets them, of course, after they return, but वो तो जब कंटिजेंट ओलंपिक्स जाता है वो पहले भी मिलते हैं, सबका हौसला बढ़ाते हैं, ही इनकरेजेस एवरीबडी। और जो सबसे अच्छी बात है, इट इज़ नॉट अ मैटर कि जीतते हैं तभी वो इंटरेक्ट करते हैं। कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ हमारे एथलीट्स हैव जस्ट फॉलन शॉर्ट ऑफ अ मेडल एंड ही हैज़ पर्सनली encouraged them, he has personally called them, and which really shows कि he truly loves sport। कई बार of course जब जीतते हैं तो एक माइंडसेट अलग ही होता है, बट कई बार जब एथलीट नहीं जीत पाया और तो हाईएस्ट ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर है वो पर्सनली उनसे बात कर रहे हैं, तो इनकरेजमेंट जो उस टाइम मिलती है, जो सबसे वो टाइम होता है जो एक एथलीट अपने लोएस्ट पे होता है, लोएस्ट मोरल पे होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एथलीट, उसके बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। तो इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस टू द एथलीट्स, एंड जिस एथलीट को वो कर रहे हैं कॉल उनको भी पड़ता है, बट पूरी कम्युनिटी को भी पड़ता है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटीज, पूरी स्पोर्ट्स पर्सन्स देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें देख रहे हैं, हमारे को इनकरेज कर रहे हैं। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर is a sports loving prime minister. I don't think there has ever been a prime minister in this country who has loved sport so much. What is also very interesting to see कि मैं काफ़ी closely watch करता हूँ जब वो एथलीट्स को इंटरेक्ट करते हैं या टीम्स के साथ इंटरेक्ट, क्रिकेट टीम या हॉकी टीम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज भी है ऑफ द स्पोर्ट। खाली ऊपर से बात करना तो और इंकरेज करना तो एक चीज़ होती है, बट द डिटेलिंग जो उनको उनकी नॉलेज में, द अमाउंट ऑफ डिटेल्स दैट ही हैज इन हिज नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर स्पोर्ट, दैट इज समथिंग व्हिच इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक, एंड इट ऑलवेज सरप्राइजेस मी कि द प्राइम मिनिस्टर knows so much about the various sports, about the various differences about the sport and of those particular performances of the athletes. So he is actually taking a real interest in sport, and that shows very very clearly. इतना काम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है कभी भी नहीं हुआ है, एंड आई थिंक खेलो इंडिया इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, जहाँ यंग एथलीट्स को, जूनियर लेवल एथलीट्स को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है to showcase their skills, to showcase their performances, and I think it is a wonderful initiative. मुझे जो सबसे खुशी मिलती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सके, चाहे उनकी मन की बात हो जाए। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट देयर इज अ रिकरिंग थीम जो है वो स्पोर्ट्स होती है, वेदर कोई एथलीट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ कोई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बात करते हैं, एंड दीज आर द वेज टू एक्चुअली बिल्ड द स्पोर्ट्स कल्चर। लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. When the Prime Minister is talking so passionately about developing sport and using the power of sport to develop our youth, then all the states of this country also get so motivated कि अगर Prime Minister जी बोल रहे हैं तो हमें भी कुछ करना है, and that then leads to a movement, that then leads to building a culture for sport across the country. And उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आपको दिखाएगी कि वो हर स्पोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं। आज का जो इंडियन एथलीट है, और मैं बड़े फ्रैंकली बोलूँगा, जो आज का इंडियन एथलीट है, जितनी सपोर्ट इंडियन एलीट एथलीट को मिलती है, मेरा नहीं ख्याल उतनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन किसी एथलीट को कहीं भी दुनिया में मिलती होगी एज ऑफ टुडे. सो दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर साइन कि द प्राइम मिनिस्टर रियली सपोर्ट्स not just cricket but every possible sport that is being played and where our athletes are representing India. Athlete कभी satisfy नहीं होता है, चाहे जितना भी बेस्ट कर ले, बेस्ट परफॉर्मेंस हो गए, जीत लेता है एथलीट
हमेशा अगले दिन और भी बेटर करना चाहते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर ऑल्सो विद द माइंडसेट जो मुझे दिखता है ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू break new frontiers, he's always tried to break new boundaries, and always trying and pushing everybody, not just himself but also pushing everybody around him to get better than what they were yesterday. So that is something which is very very evident and which is very clear. So that I believe that our honorable prime minister really has an athlete's mindset. वो एक बहुत ही अच्छे माहौल में मिलते हैं एथलीट्स को, एक बड़े फ्रेंडली माहौल में मिलते हैं और हर एथलीट को बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी उनके हर इंटरेक्शन में देखने को मिलता है कि वो हर एथलीट को इतने पर्सनली जाके उनको मिलते हैं और हर एथलीट जो भी उनको मिलने जाता है उनको कंफर्टेबल बनाते हैं. The Honorable Prime Minister has also put forward a very bold and ambitious vision of bringing the Olympics to India. ये बहुत ही as an athlete बहुत खुशी की बात है कि India is bidding for the Olympics, and I'm sure बहुत काम हो रहा है towards making that dream a reality. और बहुत ही अच्छा matter of great pride का दिन होगा जब Olympics इंडिया में आए. तो आई थिंक बहुत कुछ काम हो रहा है, एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर truly loves sport and he is leading every aspect of development of sport in a wonderful way. और यहाँ बुलेटिन में हम रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक. हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज. अब आया असली स्वाद. अब आया स्वाद. जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें. MDH का चंकी चाट मसाला. MDH. पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है. पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू. मेरी पसंद. मेरी पसंद. मेरी पसंद. मेरी पसंद. हमारी पसंद. हम सबकी पसंद. मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर. MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. लेह में भड़की हिंसा के बाद राज्य में शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया है. वांगचुक को हिरासत में लेकर लेह के जोधपुर लाया गया. वांगचुक पर आरोप है कि उनकी भूख हड़ताल के दौरान उनकी ओर से नेपाल के जैनजी आंदोलन, अरब स्प्रिंग के संदर्भ के साथ उकसावे वाले भाषणों और भ्रामक वीडियो के कारण हिंसा भड़की. गौरतलब है कि सरकार ने हिंसा भड़काने के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था और वांगचुक स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था. भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वर्तमान में भारत फिलिस्तीन में कई विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिसमें एक आधुनिक अस्पताल भी शामिल है. और साथ ही अब्दुल्ला अबू शावेश ने फिलिस्तीन के सहयोग के लिए भारत का आभार जताया. उन्होंने दोनों देशों के बीच पारदर्शी संवाद बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि भारत का विदेश मंत्रालय हर समय किसी भी मुद्दे पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ चर्चा करने के लिए मुस्तैद रहता है.
India, under the chairmanship of the current Prime Minister, His Excellency Narendra Modi, is doing also great job to the Palestinian people. India is building right now more than one project. One of them is $1 million project, which is a hospital. India, under the chairmanship of the current Prime Minister, is also supporting the UNRWA, the United Nations entities that is dealing with the Palestinian refugee. We are fully satisfied, and if there is something that we feel we want to discuss it with the Indian government, I can assure you all, the Indian Ministry of Foreign Affairs is 24-hour open to us as Palestinians. और आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस बार की थीम पर्यटन और सतत परिवर्तन पीएम मोदी के विकास और विरासत के एजेंडे को साकार करती है। ये कहानी उस भारत की है कि जहां हर यात्रा समृद्धि, एकता और सततता की कहानी रच रही है। ये कहानी उस भारत की है जो पर्यटन के जरिए न केवल आर्थिक समृद्धि हासिल कर रहा है बल्कि वैश्विक एकता का संदेश भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों और सतत विकास के विजन के देश के पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है और उनकी नीतियां न केवल आर्थिक समृद्धि का आधार बनी है बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को विश्व पटल पर चमकाने का माध्यम भी बनी। भारत का पर्यटन क्षेत्र अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी बना है। और इसी के साथ ही हमारा ये खास बुलेटिन इस वक्त खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।